टुडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो हमें पता है डिफरेंट मटेरियल के पास डिफरेंट रेसिस्टिविटी होती है और डिफरेंट कंडक्टिविटी होती है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की तो उनके पास बहुत ही लो रेसिस्टिविटी है, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸, जबकि कंडक्टिविटी 10⁸ ऑर्डर तक ही होती है, यानी कि काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी उनके पास होती है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उनकी रेसिस्टिविटी कंपैरेटिव टू मेटल्स बहुत हाई होगी, लेकिन कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट स्टेज में होती है, यानी ना तो ये हाईली कंडक्टिंग है और ना ही वेरी लेस। तो अगर हम कहें इसकी रेंज की बात करें तो 10⁻⁶ ऑर्डर तक की इनके पास कंडक्टिविटी होती है और रेसिस्टिविटी अप टू 10⁻⁶ ऑर्डर। इंसुलेटर्स की बात कर लेते हैं, ये हाईली रेसिस्टिव होते हैं और इनके पास कोई कंडक्टिविटी नहीं होती या वेरी लो कंडक्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी ऑर्डर है 10⁻⁹ और कंडक्टिविटी ऑर्डर है 10⁻⁻19। सो यहाँ हमें इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है। सो अब बात कर लेते हैं हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में हम क्या समझना चाहते हैं, हम ये देखेंगे कि जब हम एक क्रिस्टल बनाते हैं तो वहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम का, वो आपस में एक दूसरे में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे आइसोलेटेड एटम से। यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं कि यहाँ पर एक सिंपल एक आइसोलेटेड एटम है और ये न्यूक्लिया है और इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। जबकि अगर हम इंट्रैक्शन मान लें कि दो एटम्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम से इंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज जो हैं वो भी डिफर हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो सेम पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी लेवल्स उनके पास नहीं रहते जैसे कि आइसोलेटेड एटम में रहते हैं। तो जो एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आया उसी पर बेस्ड ये थ्योरी है कि बैंड थ्योरी। तो हम क्या कॉन्सेप्ट, क्या रिलेशनशिप ले रहे हैं, हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि जब बोहर्स मॉडल का कंसेप्ट लिया था तो उसमें हमने डिफाइन किया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंट्रैक्शन शुरू कर दें, दूसरे एटम के क्रिस्टल के दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एक इंट्रैक्शन शुरू कर दें, तो फिर उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एनर्जी बैंड बन जाएगा। उनके पास एक रेंज ऑफ एनर्जी होगी जिसके अंदर वो लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ क्या कहने का मतलब है। सो यहाँ हम एक सिचुएशन मान लेते हैं कि हम क्रिस्टल बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में उसे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एटम्स को लेकर आए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से और उन्हें हमने क्लोज प्लेस कर दिया है, आपस में एक दूसरे के पास रख दिया। पास भी कितना रखा है, जैसे जैसे हम उन्हें पास लेके आएंगे तो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इंट्रैक्शन बढ़ाएंगे और इंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो हमने यहाँ इस बैंड थ्योरी में सीखे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि सपोज़ हमने एग्जाम्पल जो मैं इस वक्त ले रही हूँ वो है सिलिकॉन। और अब अगर हम सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिलिकॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल के साथ, तो मैं सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो ये सिलिकॉन के आउटर मोस्ट p ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और s ऑर्बिट में तो होते ही 2 हैं, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 की, तो यहाँ 2 हैं। तो यहाँ मैंने इनको अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिखा दिया। एज वी नो कि हमने जब दो एटम्स को इन्फिनिटी से लेकर आए और हमने क्रिस्टल बनाया तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड थ्योरी हमारे किस दो बैंड्स की फॉर्मेशन हुई, एक कहलाया कंडक्शन बैंड और एक कहलाया वैलेंस बैंड। तो वन बाय वन हम दोनों को समझते हैं एंड लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड यूजिंग दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम आई हैव जस्ट शोन कि नीचे की तरफ जो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसमें ये ब्लू डॉट्स जो दिखा रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग कि ये इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक कम्प्लीटली फिल्ड जो था बैंड, उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो या तो कम्प्लीटली एम्प्टी है या वो पार्शियली फिल्ड है, ऐसे बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ ये अपर बैंड जो है ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड और यहाँ इसे हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन वर्ड भी जोड़ दिया जाता है और या सिंपली आप एनर्जी गैप भी बोल सकते हो। तो एनर्जी गैप क्या है, कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल
और वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, यानी कि उसके एनर्जीज के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। और मैं यहाँ कुछ पॉइंट भी हाईलाइट कर सकती हूँ कि दोनों के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में डिफरेंस क्या है। तो अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट, कंडक्शन बैंड क्या होता है? अपर बैंड। अपर बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। या तो ये पार्शियली फिल्ड होगा या कंप्लीटली एम्प्टी होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, यानी कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो ये बैंड उस वक्त कंप्लीटली एम्प्टी होगा, उस वक्त इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके किसी भी तरह से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाए तो फिर वहाँ वो कंडक्शन करने के लिए फ्री है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड कैसा है? लोअर बैंड है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी न किसी कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब वो फ्री नहीं होते और वो फिर कंडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो ये दे आर नॉट फ्री फॉर दी कंडक्शन। तो कंडक्शन में अपना कोई कंट्रीब्यूशन वो नहीं देते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। बैंड क्यों कह रहे हैं? हमने कहा कि एनर्जी एक पहले डेफिनेट लेवल होता था, लेकिन इंट्रैक्शन की वजह से अब एक रेंज ऑफ एनर्जी मिल गई, और उस रेंज ऑफ एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी लाई कर सकता है। जैसे कि हमने कहा ये फील्ड बैंड है। फील्ड बैंड का मतलब हुआ दिस बैंड मे हैव अ सर्टेन टॉप मोस्ट एनर्जी एंड मे हैव अ सर्टेन लोअर मोस्ट एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस रेंज के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है। बट देयर कैन बी अ सर्टेन रेंज जहाँ पर कोई भी एनर्जी बैंड अलाउड नहीं है, और उसी रेंज को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। यही यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ अ गैप बिटवीन द टॉप मोस्ट वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड की हायर मोस्ट लेवल एनर्जी लेवल पे, यानी इसके बीच में अपर मोस्ट लेयर और इसकी लोअर मोस्ट लेयर के बीच का जो गैप है वो कहलाएगा एनर्जी बैंड, और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस एनर्जी गैप के अंदर कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कोई कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर को इन्हीं बेसिस पे, इसके ही बेसिस पे फॉरबिडन गैप कितना है, कम है, ज़्यादा है, या ओवरलैप कर रहे हैं, या पार्शियली फिल्ड हो रहे हैं, कैसा डिफरेंस आ रहा है, फॉरबिडन गैप कितनी रेंज का है, उसके बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लूँगी। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए या फ्री कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, तो उसको कम से कम इतनी एनर्जी ईजी इतने अमाउंट की एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी, तब जाके वो यहाँ से एक्साइट होके कहाँ पहुँचेगा? कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा, और वहाँ पर वो फ्री होगा कंडक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ कर जाता है तो वहाँ क्रिएट हो जाता है होल। तो यानी हम कह रहे थे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसने अपनी पोजीशन, या ये कह दें यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था और ये अपनी पोजीशन छोड़ के अब इस पोजीशन पे आ गया है, तो जो इसने स्पेस पीछे छोड़ा है, एम्प्टी स्पेस पीछे छोड़ा है, इसे कहते हैं हम होल। होल कोई रियल चीज़ नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, अपने अंदर ट्रैप कर सकता है उस इलेक्ट्रॉन को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी जहाँ पर हुई, वो स्पेस जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने डेफिशिएंसी बनाई है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पीछे क्या रह गया? एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो बहुत सी बुक्स में इनफैक्ट होल्स की जगह, सर्कल की जगह पॉजिटिव चार्ज से इसको शो कर देते हैं, बट इन रियलिटी इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसका ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये रियल पार्टिकल नहीं है, ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है। तो हम इसको यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे मैंने, द होल इज क्रिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो होल्स तो कहाँ क्रिएट हो सकते हैं? जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो पीछे जो ये खाली जगह छोड़ के जाएंगे, उसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की इन अ बॉन्ड प्रोड्यूस अ वेकेंट स्पेस। और ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? इट प्रोड्यूसेस अ वेकेंट स्पेस, खाली जगह उसने प्रोड्यूस कर दी, उसे हम होल कह रहे हैं। इसके पास एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो रेंडमली इधर उधर घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। होल कैसे बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये अपने आप में कोई रियल पार्टिकल नहीं है और ना ही इसके पास कोई चार्ज होता है इन रियलिटी। अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो पहले कंडक्टर की बात करूँ, इसको तो बेटर ये है कि हम सिर्फ डायग्राम से ही समझ लें, वो ही बेटर होगा। यानी यहाँ मैंने एक कंडक्शन बैंड ले लिया है और एक वैलेंस बैंड ले लिया, लेकिन
कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो अगर वैलेंस बैंड की अपर मोस्ट लेयर ये बोल दें तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप ये दिख रहा है ये बहुत नॉमिनल होता है, या तो होता ही नहीं है, यानी या तो इनमें पार्शियल ओवरलैपिंग हो गई। तो ये जो हिस्सा दिखाया कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई है। तो कंडक्शन बैंड का कुछ हिस्सा जो है वो वैलेंस बैंड में लाई करेगा, जिससे क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस पोर्शन में थे, यानी वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड। तो उस फिल्ड बैंड का पार्शियल पोर्शन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो अब उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो फ्री होंगे कंडक्शन के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर्स के पास या मेटल्स के पास अच्छी कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि या तो वो बैंड कैसा होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, पहले से ही पार्शियली फिल्ड होता है। जैसे यहाँ इस केस में दिखाया, यहाँ जो शेडेड पोर्शन है, ब्लू कलर पार्ट है, वो दिखा रहा है पार्शियली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड तो यहाँ ऊपर तक होना चाहिए था, लेकिन उसमें से आधा फिल्ड है कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड था। तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड अगर हो जाए तो वो मेटल कहलाएगा, या तो पार्शियली फिल्ड हो जाए या फिर ओवरलैपिंग हो जाए। दूसरा, इंसुलेटर कब कहते हैं। इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप होता है वो कम से कम ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो अगर इतना होगा तो बहुत रेयर चांस होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके, इसलिए इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और ये किसी तरीके के कंडक्शन शो नहीं करते। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सेमीकंडक्टर की बात अगर हम करें तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो इससे तो कम होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो यहाँ मैंने एनर्जी गैप को दिखाया है, दैट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने बॉन्ड्स को तोड़कर वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच सकते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस वक्त भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से एनर्जी लेकर वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वहाँ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन कंडक्शन। तो रूम टेम्परेचर पे भी ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन एक्वायर एनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर इन द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में जाते ही दे कैन कंट्रीब्यूट टू दी कंडक्टिविटी, यानी कि हमें कंडक्शन प्रोवाइड कर सकता है वहाँ पे। यहाँ एक टर्म और आती है दैट इज़ कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल, और फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं हम द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। ये इंसुलेटर्स में नहीं बल्कि मेटल्स में मिलती है हमें फर्मी एनर्जी लेवल, कि अगर आप कह रहे हो कि देयर इज़ एन ओवरलैपिंग हो रही है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के अंदर, तो उसमें एक हाईएस्ट बैंड होगा कंडक्शन बैंड में जहाँ पर एनर्जी फील्ड हो, या ये कह सकते हैं कि जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और ये हाईएस्ट एनर्जी उनके पास हो सकती है। तो अगर आप बॉन्डिंग से उन्हें अलग करना चाहते हो तो आपको बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्मी एनर्जी लेवल छोड़कर कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स।